हेलो, जय श्री कृष्णा। मैं गीता, हमारे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कटोरी ब्लाउज की कटिंग लेके आई हूँ। चलिए इसका माप पहले देखते हैं हम, और इसको मैं डायरेक्ट ब्लाउज से माप लेके फिर कटिंग करके दिखाऊंगी। ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचे। ये हमारा ब्लाउज का माप है, और सबसे पहले हम इसकी लंबाई निकालेंगे। तो सब पहले ब्लाउज को उल्टा रखेंगे इस तरह से, और यहाँ सिलाई से और ये पीछे का टक्स रहता है वहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे, और फिर ये मेजर टेप को इसे लगा देंगे ऐसा। और यहाँ से हमको अपना लंबाई मिलता है, इनका है 14 इंच लंबा है। तो सबसे पहले हम लंबाई लगाते हैं। चौदह इंच लंबा है तो हम 1 इंच ऐड करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए 15 इंच पे, और इनका शोल्डर हम 7 इंच रखेंगे, क्योंकि शोल्डर कभी भी बॉडी माप से ही लेना होता है, ब्लाउज से परफेक्ट नहीं मिलता है। फिर भी हमारा शोल्डर कॉमन तो 14 होता ही है, अनुमान लगाते हैं तो। और अब हम इसका निकालेंगे अपर चेस्ट। सबसे पहले ये बटन बंद करेंगे। सारे बटन को बंद कर लेंगे ऐसे। बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है। यहाँ से हम यहाँ दोनों कॉर्नर से पकड़ के मेजर टेप यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ से मेजर टेप लगा के बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, बस यहाँ कौन से ऐसे पकड़ के बस देखो ऐसे ही। और ये जूना ब्लाउज है तो हमारा 21 आ रहा है, जबकि हमको यहाँ से एक इंच हम कम करके ये 20 लेंगे। ठीक है। 20 को ऐसे एक बार फोल्ड करेंगे तो ये होता है 40। अपर चेस्ट है इनका 40। ठीक है। इस तरह से अपर चेस्ट लगाते हैं हम। 40 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 होता है। और सबसे पहले हम गले का निशान लगाएंगे। पीछे का गला हमको 10.5 करेंगे ओपन। ठीक है। और फिर ये शोल्डर हम रखेंगे। ये 7 इंच में हम 2 इंच कम करके फिर हम अपना आर्म होल का लगाएंगे माप। और ये 5 इंच 5.25 हमारा बचा है, और हम अब यहाँ से सीधा 6.5 इंच पे लेंगे ये इस तरह से। और इसी पे हमको अपना अपर चेस्ट सेट करना है। अपर चेस्ट हमारा है 40, तो 40 का 4 पार्ट होता है 10। ये देखो 10। यहाँ से इस तरह से निशान लगा देने का, और इसको यहाँ ये इसका हाफ करने का, और फिर इसको इस तरह से इसमें मिला देने का। अभी हम कमर का माप लेंगे। ये हमारा हुक वाला साइड पकड़ने का, और इसको पूरा ही माप लेने का। इस तरह से पूरा माप लेने का, जहाँ पे आई बनी है वहाँ तक मापने का। तो ये हमारा है 33 है। अभी इसको हम 4 पार्ट निकालेंगे। तो देखो
ये 33 पे हमने एक फोल्ड किया है और वापस से हम एक फोल्ड करेंगे इसी के ऊपर। तो देखते हैं हमारा कितना आता है। ये यहाँ पे फिर आ जाता है, ये 8.25 हो गया। 33 का 8.25 होता है। अब देखिए ये 8.25 में यहाँ पे कमर का माप लगाऊंगी, ठीक है। और फिर 1 इंच टक्स के लिए रखूंगी और अब मैं इनको और इनको एक में मिला दूंगी। उसके बाद हमको रखना है मार्जिन। 1.5 इंच ही रखें। ये इस तरह से लगा के और फिर हम यहाँ से 3 इंच का कंधा पट्टी रखेंगे, जो कि ये कॉमन होता है डीप ब्लाउज में। और इस ब्लाउज के गले की डीपनेस हम रखेंगे 3 इंच। फिर इनको और इनको ऐसे मिला देने का और फिर हम राउंड देंगे गले का ऐसे, ठीक है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा पीछे पार्ट का कटिंग हो गया है। और अब हम बाकी के इसके जो बाकी के पार्ट है, अब हम इस पे चार्ट पेपर पे निकालेंगे। हमारे पास ये चार्ट पेपर है, इस पे हम निकाल के फिर दिखाते हैं। क्योंकि हमको कटोरी वाला ब्लाउज बनाने का है तो डायरेक्ट कपड़े पे कट करेंगे तो कपड़ा ज़्यादा ही वेस्ट होता है। इसके लिए हम सबसे पहले कटोरी को चार्ट पेपर पे निकालेंगे, बाकी सारे पार्ट। और यहाँ पे आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, जो हमारे पट्टे की सिलाई में लगता है, ठीक है। तो ये 1 इंच तो ये हमको लेना है नीचे से, ठीक। और अब हमको इसको पूरा ड्रॉ कर लेना है, जैसा है वैसा ही। ये चौक शायद दिख रहा होगा कैमरे में। अभी सबसे पहले मैं इसको सीधा करूंगी। इस तरह से आगे वाले भाग में ये थोड़ा सा ज़्यादा खींचना पड़ता है। ये नहीं करेंगे तो हमारे ब्लाउज में झोल आ जाते हैं। ये तो करना कंपलसरी है। आगे वाले पार्ट में ड्रेस होने दे कि ब्लाउज होने दो, कुछ भी रहेगा, ये हमको आगे वाले पार्ट में कट करना ही होता है। इस तरह से तीन इंच का हम अपना पहले कंधे का निशान लगाएंगे। 6.5 इंच का हमारा आगे का गला होता है। इसको भी मैं 3 इंच का ब्रॉड करूंगी, आगे का गला। और ये गोलाई देंगे। अब हम बस्ट पॉइंट का यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो ये बस्ट पॉइंट इनके ब्लाउज में कितना है वो हम पहले चेक करेंगे। जितना होगा उतना डाल देने का।
यहाँ कंधे से मेजर टेप लगा के और इस तरह से मापेंगे तो ये इनका होता है 10, ये 10 होता है। हमको भी 10.5 पे निशान लगा देने का है इनका सिलाई मार्जिन के साथ। तो ये 10.5 हो गया। और एक सीधी लाइन करेंगे। यहाँ से 2 इंच नीचे जाएंगे। इसको भी हम सीधा करेंगे पहले। ऐसे। अब यहाँ से मैं 4 इंच पे पहले एक निशान लगाऊंगी और दूसरा निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पे। ये हमारी कटोरी का माप कर रही हूँ मैं। तो ये पूरा मिलके कितना हो गया, ये हमने 6.5 हो गए हैं। और यहाँ से 2 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। इसको पहले 1.5 इंच तक ऊपर करेंगे और ये 1-2 इंच तक ऐसे सीधा मारो क्रॉस में, और फिर आराम से गोलाई देंगे कटोरी का और फिर इसमें मिला देंगे। ठीक है, बन गया हमारा कटोरी का परमा। और इसमें से हम सबसे पहले 1 इंच निकालेंगे जो कि हमारा पीछे का अभी इसमें ऐड है। तो यहाँ से ऐसा क्रॉस मार्क करते हुए ये हमारा, अब हम इसको तो ये कटोरी निकालेंगे। ये साइड का होता है हमारा और ये बेल्ट होता है। और ये बेल्ट का जो हम राउंड शेप देते हैं वो हम यहाँ से देंगे, क्योंकि यहाँ से हमको कटोरी में ले लेने का ये पूरा पार्ट। तो ये इस तरह से शेप देंगे हम राउंड वाला, ऐसे। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बेल्ट निकालेंगे। ये हमारी नकली कटोरी है। अभी इसमें हमको मार्जिन रखना है, सिलाई मार्जिन, जो मैं सीधा कपड़े पे ही लूँगी। और ये हमारा बेल्ट है, बेल्ट भी अभी रेडी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये कटोरी करके दिखाती हूँ। कटोरी किस तरह से करते हैं, सिंगल कटोरी। ऐसा सेंटर से फोल्ड करने का। यहाँ से एक कट लगाएंगे, दूसरा कट यहाँ से देंगे।
अभी इसको ऐसा रखेंगे। जैसा है वैसा पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे। इसके ऊपर कोई वजन चीज पहले रख लो और फिर आराम से इसको ड्रॉ करेंगे। जैसा है वैसा ही इसको छापेंगे हम। अब इसको उठा लेंगे। ये और ये पहले मिलाते, ठीक। 1.5 इंच यहाँ से लेंगे। ये हमारा यहाँ पे एक सूत कुछ कम हो रहा है, चलेगा इतना। और 1.5 इंच यहाँ से इस तरह से मैं सबसे पहले इसमें इसको मिलाऊंगी। ये ऐसे, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिलाई मार्जिन जितना ही लेना है हमको। और फिर यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से भी 1.5 इंच नीचे ही आएंगे हम। और अब इसको ऐसा मिला दो, और यहाँ से इस कोने पे मिलाएंगे। ये देखो, ठीक है। और यहाँ से अब देखो, यहाँ पे हम डॉट लगा रहे हैं 1.5 इंच। यहाँ से भी 1.5 इंच, इनको और इसमें मिला देंगे ऐसे। ये हमारा इस तरह से 3 इंच का डॉट बन गया है, ठीक है। अब ये हमारी कटोरी बन के रेडी है। इसको हम कट करेंगे। ये साइज जो है हमारा वाटी का 38 से लेके 42 तक चलेगा, आराम से आ जाएगा। और ये हमारा कटोरी डन है। ऐसे पकड़ के कट लगाएंगे हम सेंटर में, और डॉट के ऊपर कट लगाएंगे। इस तरह से हमारी कटोरी हो जाती है। और ये हमारा साइड पार्ट है। अब हम इसको हटाते और फिर कपड़े पे कटिंग करके दिखाते हैं।
सबसे पहले मैं यहाँ पे साइड का पार्ट रखेंगे। सिलाई मार्जिन मैंने बोला था इसमें डायरेक्ट कपड़े पे लेंगे, तो सबसे पहले सिलाई मार्जिन लगाते। जितना आपको सिलना है, सिलाई में जितना भी लेने का है उतना ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ज़्यादा एडवांस हमको यहाँ पे कपड़ा नहीं रखना है। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पे आगे वाले पार्ट में हम थोड़ा सा यहाँ पे गहरा ड्रॉ करते हैं, थोड़ा गहराई देते हैं, तो ये पार्ट हमारा कुछ बढ़ जाता है। तो ये हमको कवर करने के लिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो ये कम हो जाता है। अब इसको उठाते, जैसे कि हमने यहाँ पे आधा इंच ऊपर उठाया हुआ है, तो यहाँ से हमको इसको ऐसा कटिंग करना होगा, 1/2 इंच क्रॉस में। ठीक है, ये हमारा इसका हो गया। अब हम रखेंगे बेल्ट अपना। तो सबसे पहले हम अपना बेल्ट मापते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे ये 1/2 इंच हो गया बटन पट्टी के लिए। कमर हो गई हमारी 7.25, और इसके बाद हमको 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है। थोड़ा ज़्यादा ही रखें, क्योंकि हम बाद में बताते हैं सिलते टाइम कि यहाँ पे एक्स्ट्रा क्यों रखते आधा इंच। और अब हम इसको कट कर देंगे, कितना एक्स्ट्रा था हमारा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे लगाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा आराम से आ गया है। कपड़े को मैनेज करते हुए ये हमारा पट्टे का निशान लग गया, और ये लग गया अपना साइड वाला। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं ये दोनों को कट करके निकालूंगी। ये हमारा पट्टा हो गया, और ये हमने पीछे वाला पार्ट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना। अब हम सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे अपना आस्तीन, उसके बाद हम कटोरी रखेंगे।
आस्तीन देखते हैं हम कितना है इनका। आस्तीन का माप लेंगे। साढ़े 4 इंच है इनका आस्तीन। 4.5 है तो ये 5.5 हमको रखना होगा। और बॉटम कितना है वो लेंगे। साढ़े 6। बॉटम इनका 13 है, 13 का हाफ 6.5 होता है। यहाँ पे सबसे पहले 6.5 का मार्क लगाएंगे। उसके बाद हम 2.5 इंच ऊपर जाएंगे यहाँ से ऐसे। इसके ऊपर हम आर्म होल सेट करेंगे। तो सबसे पहले पता करेंगे कि इनका आर्म होल कितना है। इसके लिए हमको पहले ब्लाउज उल्टा करना होगा और ये हमने कर लिया। जहाँ पे हमारा फिटिंग का माप लगा हुआ है या फिटिंग का स्टिचिंग जहाँ पे, वहाँ पे मेजर टेप लगा के और यहाँ पे कंधे का जो स्टिच है वहाँ तक ऐसे पकड़ के देखते हैं तो ये हमारा 16 आ रहा है। ठीक है, तो 16 का हाफ होता है 8। तो 8 इंच का हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 8 इंच का इसी के ऊपर करना है हमको। हमने ये जो 2.5 इंच का हमने लिया हुआ है ना, इसी के ऊपर हमको 8 इंच की एक लाइन खींच देनी है ऐसे। ये हमारी लंबाई हो गई है, ये हमारा आर्म होल हो गया है और ये हमारा गोलाई हो गया है। और अब हम लगाएंगे, अब हम शेप देंगे आस्तीन का। यहाँ से पहले 2 इंच हम सीधा जाएंगे ऐसे। जब हम ब्लाउज जैसे बनाने लगते हैं ना तो हमको पता तो हो जाता है कि 2 इंच 1.5 इंच कितना होता है। तो बार बार मापने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने को पता तो चली जाता है। ठीक है, इस तरह से हम ये आस्तीन का शेप लगा लेंगे और इसको इसमें मिला देंगे। फिर यहाँ से सीधा जाएंगे 1.5 इंच और फिर अपने को 1.5 इंच का यहाँ से मार्जिन ले लेने का है। ये देखो ऐसे। ये हमारी आस्तीन की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम इसको भी कट करेंगे। यहाँ से हमारा पैक है तो हम इसको भी ओपन करेंगे पहले। अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपना कटोरी। कटोरी का थोड़ा हैवी साइज है तो देखते हैं क्या होता है। कटोरी के लिए सबसे पहले हमको क्रॉस कपड़ा चेक करना होगा। इस तरह से इसका होगा पोजीशन। ये हमारा कपड़ा कम पड़ गया। कटोरी के लिए कपड़े थोड़े से कम हो गए हैं, ये देखते हैं। ये यहाँ से सेट हो रहा है। ये थोड़ा सा और ऊपर करेंगे। ये सही है। तो पहले चेक करते हैं कि ये उरेब है कि नहीं है। ये कम उरेब हो रहा है, इसके लिए हमको थोड़ा सा और ऐसा होना होगा, तिरछा रखना होगा। यहाँ पे थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा है। ये देखिए यहाँ से सही हो रहा है हमारा, और ये शायद
काफ़ी उरेब है, ये देखिए ये कपड़ा काफ़ी उरेब है और यहाँ पे सही बैठ रहा है कटोरी, तो यहाँ पे हम बिठा देंगे। इसी तरह से आप भी सेटिंग करें अपने कटोरी की और सही दिशा दें इसको, नहीं तो कटोरी अगर सीधी कट गई तो वो बैठेगी नहीं फिर। मैं दिखाती हूँ अभी इसको ड्रॉ करके कि उरेब कैसी है। इस तरह से उरेब होता है। ये हमने ड्राफ्टिंग कर लिया है इसका। तो देखिए जो मैं उरेब की बोल रही थी, ये देखिए यहाँ से कपड़ा हमारा कहीं से भी खींच लो, ये खींच रहा है, ये देखो, तो ये सही है। ये वाली पोजीशन चाहिए हमको कटोरी के लिए, ठीक है। तो अभी मैं ये डॉट का निशान ऐसा ऐसा इसमें मिला देंगे, ऐसे इस तरह से, और फिर हम करेंगे इसकी कटिंग। अब हमारी लाइनिंग की कटिंग, लाइनिंग के कपड़े की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखिए ये जो चिंदी बचे ये हमको सब पट्टी वट्टी डालने में काम आएंगे, तो मैं सबको जमा करके रखूँगी, ठीक है। अभी हम इसका मेन फैब्रिक कटिंग करके और फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ये है इसका मेन, और इसमें ये लेस है, इसको मैं पहले रिमूव करती हूँ इसमें से।
इस तरह से हमारी कटिंग आज पूरी हो जाती है आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना हमारा चैनल। फिर से मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बाय बाय।